ठीक है कि विधायक एमपी एमएलए बनना जरूरी है, बाबा साहब ने संवैधानिक कुर्सियां दी हैं, उन पे काम करना जरूरी है, लेकिन उन भेड़ियों से सावधान रहना है जो आपके समाज की खाल में आरएसएस के एजेंडे के रूप में काम कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। राष्ट्रसभा के तहत 100 दिन जेल में रहे, तब अपने संगठन के माध्यम से वो लगातार उनके लिए बोलते रहे, उनके लिए लड़ाई लड़ते रहे, आवाज उठाते रहे। मैं उनको इस बात की भरोसा दिलाता हूं। हेलो हेलो, जय 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 भीम। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध भगवान और भारतवर्ष को एक पूरी दुनिया में पहचान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बहुजन समाज को एक माला में पुराने वाले मान्यवर काशीराम साहब, नारी शक्ति को उजागर करने वाली झलकारी बाई व फूलन देवी जी, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज मेरठ की क्रांतिकारी धरती पर अम्बेडकर सेना के माध्यम से पूरे प्रदेश से आए लोगों को इकट्ठित करने के लिए भाई मुकेश सिद्धार्थ जी का, जो हमारे मंत्री जी हैं, बड़े भाई हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राहुल भारती जी, डॉक्टर साहब, विकास करदम जी, कमल प्रधान जी और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भरत जी, मोनू यादव जी, तमाम वो साथी जो लोग इस कार्यक्रम में अपना योगदान दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, समय कम है, काफ़ी लोग जा चुके हैं, लेकिन बात फूलन देवी जी के संघर्ष से अगर हुई है तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग बाबा साहब की बात करते हैं, जो लोग कलम की बात करते हैं, हम लोग कलम से भी लड़ सकते हैं, हम लोग तलवार से भी लड़ सकते हैं। जब हमारी बहन का रेप 15-15 दिन 20-20 दिन लगातार किया गया, कहां गई थी वो समाज की कलम जो बेचारी वो अकेली लड़ती रही? कहां गए थे समाज के वो शुभचिंतक जो बड़ी बड़ी बात करते थे? मैं हर उस बहन से कहना चाहता हूं कि मरता क्या ना करता, उस बहन ने अकेले अपने दम पर बदला लिया, तो आपको भी बदला लेना पड़ेगा। इतिहास उनका लिखा जाता है जो लड़ने की ताकत रखते हैं, बलिदान देने की ताकत रखते हैं। जब बाबा साहब ने हमें कलम का सहारा दिया तो हम लोगों ने संविधान लिखा, लेकिन वहां तक हमें जाने तो दिया जाए। जब थाने से पहले हमको मार लिया जाता है, पीट लिया जाता है, जब न्यायालय के गेट पर हमारे गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो हमें तो न्याय जब मिलेगा जब न्यायालय के अंदर जाएंगे। अभी राहुल भाई ने कहा कि जो लोग अब से पहले शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, दबे हैं, कुचले हैं, अरे बाबा साहब के पिताजी सूबेदार थे। आज के समय में सूबेदार कप्तान से बड़ा माना जाता, उस समय सूबेदार पूरे मंडल के ऊपर होता था। जब लोगों के धर्म बदल कर मारा पीटा जा रहा था, जब संत गुरु रविदास जी ने अपना धर्म नहीं बदला, तो हम कौन से पीड़ित हो गए, हम कौन से शोषित हो गए, कौन से वंचित हो गए? अगर आज 21वीं सदी में बाबा साहब की कलम होने के बावजूद भी, सम्राट अशोक की तलवार होने के बावजूद भी, अगर आप शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, दबे हैं, कुचले, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम लोग नकारा हो जाओगे। अरे मौत तो एक बार आनी है। बाबा साहब ने कहा है कि बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं दी जाती। जब हम इस हॉल में घुसे तो संख्या बहुत ज्यादा थी, हमें कोई रोड पर रोक के दिखा दो ही तो काम होने हैं, तो हम मार देंगे, हम मर जाएंगे। तो मेरा बस आपसे ये कहना है कि जो आज का कार्यक्रम है वो समाज के मनोबल को बढ़ाने का है, समाज की बहन बेटी में उनकी ताकत बढ़ाने का है, उनमें चेतना देने का है कि कोई भी अगर हमारी बहन बेटी शोषित, पीड़ित, वंचित है तो उसकी आवाज बने, उसको ये बताएं कि तुम्हारे भाई पीछे बैठे हैं। लगातार घटनाएं हो रही हैं, जब हम पिट जाते हैं, छिप जाते हैं, जब बाहर निकल के आते हैं, उससे पहले आते नहीं हैं। और जो राजनीति की बात चल रही है, ठीक है कि विधायक एमपी एमएलए बनना जरूरी है, बाबा साहब ने संवैधानिक कुर्सियां दी हैं, उन पे काम करना जरूरी है, लेकिन उन भेड़ियों से सावधान रहना है जो आपके समाज की खाल में आरएसएस के एजेंडे के रूप में काम कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। हिमांशु भाई को बहुत बहुत बधाई।
आप लोगों ने बहुत अच्छा संचालन किया, समय का अभाव है। माननीय मुकेश सिद्धार्थ जी, माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे बड़े भाई हैं, और जब भी वो बोलते हैं तो उनके मुख से क्रांति निकलती है। मैंने वो दौर भी देखा था जो आज यहाँ के कैबिनेट मंत्री बने बैठे हैं, उनका भी इलाज करने का काम किया। तो मैं मंत्री जी का बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, वकील साहब,